हेलो दीपांशु। Hi, hi, how are हेलो you? कपिल। How are you? हेलो हेलो अमित जी एंड दीपांशु जी, क्या हाल चाल है? Hi, Kapil भैया। तो आज हम आईपीएल 2021 से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जी जी। आप राइट। दीपांशु, आप पूछना चाहते थे, कई चीजें थी, आप अपने व्यूज शेयर करना चाहते थे और कुछ आपके सवाल भी थे। पहले आप स्टार्ट करें। राइट राइट। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल पर डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। अब मेरे जो मेनली दो क्वेश्चन है, जिनमें से पहला क्वेश्चन मेरा एक ये है कि uh, जैसे काउंटी क्रिकेट में हम देखते हैं इंग्लैंड में भी, वहां पे भी वो लोग मोस्टली एक फॉरेन प्लेयर रखते हैं टीम्स के अंदर। ये क्या, आई थिंक कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पे दो। तो हमारे यहाँ जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होता है, जब ये आईपीएल होता है, तो चार फॉरेन प्लेयर्स रखने की वजह से हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो क्या बीसीसीआई को ये रूल नहीं बनाना चाहिए कि एट मोस्ट आप टीम में सिर्फ एक ही फॉरेन प्लेयर को खिला सकते हैं, सो दैट हर आईपीएल के अंदर हमें और ज्यादा ईशान किशन और ज्यादा सूर्य कुमार यादव मिल सके, जिससे एक बारी में अगर एक मैच में 10 प्लेयर्स खेलेंगे तो उनको और ज्यादा मौका मिलेगा। हाँ अमित जी, आप राय पहले आप देंगे या अपने पहले? व्यूज पहले आप अपने व्यूज दीजिए। दीपांशु जी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंग्लैंड का जो इंग्लिश काउंटी है उसमें हमारे भी खिलाड़ी जाते रहे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, उसके बाद राहुल द्रविड़ हों, हम इन सभी ने काउंटी में खेला है। और जैसे आपने कहा कि एक ही खिलाड़ी खिलाते हैं, वो बाकी उनके अपने इंग्लैंड के लोकल खिलाड़ी होते हैं, तो उनको टैलेंट अपना दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन आप ये ना भूलें कि आजकल क्रिकेट भी ना कमर्शलाइज हो गई है। तो जब हम कहते हैं कमर्शलाइज हो गई है, तो कहीं ना कहीं हर बोर्ड के पास पैसा आएगा तो वो प्लेयर्स को पैसा देंगे और आगे फिर उनकी क्रिकेट डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। तो चाहे हम राइट। आईपीएल की बात करें, पाकिस्तान में पीएसएल की बात करें, बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें, श्रीलंका ने अभी पहली बार श्रीलंका प्रीमियर लीग स्टार्ट की, और सबसे जो आईपीएल के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज जो ऑस्ट्रेलिया में है, बिग बैश। तो अगर आप ये सारी लीग्स देखें जो कमर्शियल लीग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इनमें राइट। फॉरेन प्लेयर्स को चार जैसे रखते हैं हम हर टीम में, ऐसे आईपीएल में बताया आपने। उसका कारण ये है कि जैसे लोकल प्लेयर्स को ग्रूमिंग चाहिए। जब तक हमारा लोकल बैट्समैन टॉप बॉलर्स जो वर्ल्ड के हैं, जैसे पैट कमिंस हुए या जॉफ्रा आर्चर हुए, इन्हें फेस नहीं करेंगे चाहे टी20 में, तो वो पकेंगे नहीं और वो दिखेंगे नहीं सिलेक्टर्स को कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं या नहीं। अब ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इन्होंने अभी अपनी टीम में जगह बनाई है। इसके अलावा हु कैन फॉरगेट द नेम, जो राजस्थान रॉयल से जिन्होंने 5 छक्के मारे थे लगातार, राहुल तेवाटिया। कॉर्टनल को। जी हाँ, राहुल तेवतिया नाम तो याद रहेगा। तो इन्होंने आईपीएल में अच्छे गेंदबाजों की धुनाई की। अब कॉर्टनल वेस्टइंडीज के माने हुए बॉलर थे उस वक्त, तो इसलिए इनको आगे फिर इंटरनेशनल के लिए मौका मिल रहा है। अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट हम देख रहे हैं टी20 की टीम में 19 के स्क्वाड में जगह मिली। और अगर यही हम फॉरेन प्लेयर्स ना हो, लोकल हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इनकी रणजी के अलावा टी20 के भी लोकल फॉर्मेट्स बहुत हैं। सो यहाँ पे अगर आपको याद हो, एनकेबी साल्वे ट्रॉफी हुआ करती थी हमारी, बहुत पॉपुलर, जिसमें एक टीम के रेड ग्रीन ब्लू 3 टीमें होती थी। एक के कप्तान सौरव गांगुली, दूसरे के कप्तान सचिन तेंदुलकर, तीसरे के कप्तान राहुल द्रविड़। तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और लोकल डोमेस्टिक प्लेयर हमारे खेला करते थे तब। तो वो पर्पस हमारा वहां सॉल्व होता रहा है काफी साल। उसके अलावा राइट। हमारी देवधर ट्रॉफी है अपनी लोकल रणजी के अलावा, 20 ओवर्स की, और बहुत ट्रॉफीज हैं, टूर्नामेंट्स हैं। तो आईपीएल का कमर्शियल पर्पस, और दूसरा फॉरेन प्लेयर्स के आने से एक्सपोजर देना अपने प्लेयर्स को, वो एक मकसद है जो मुझे लगता है कि जिस कारण ये चार चार रखते हैं हर टीम में। बाकी अमित जी, आपका क्या विचार है इस बारे? हाँ, मेरा भी जो विचार है वो ये है कि एक्चुअली आईपीएल जो है, ये रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे जो टूर्नामेंट्स है, इनसे काफी अलग है। हम एज ए ऑडियंस तो हमें लगता है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह ही है, या पर ये है तो बीसीसीआई के द्वारा कंट्रोल्ड, बट ये बेसिकली जो इनके ओनर्स है, जिन्होंने इसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो ही इसको ऑपरेट करते हैं।
वही इसके करता धरता है। तो क्या टीम चुनी जाएगी, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उनके हाथ में पावर है, और उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस है। उनके दिमाग में ये नहीं है कि इंडियन जो हमारे हाँ प्लेयर्स है उनको प्रमोट करना है या उनको उभारना है। उनको अपने पैसे कमाने हैं। ये एक शो बिजनेस है बेसिकली आईपीएल। जो क्रिकेट को हमारा टैलेंट उभारने का काम है, वो रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे और ऐसे सैयद मुश्ताक जो टूर्नामेंट्स है इनका है। तो वो 4 प्लेयर्स जो फॉरेन के इसलिए चाहते हैं क्योंकि इससे अट्रैक्शन बढ़ेगी टूर्नामेंट की। जितने ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स हो गए, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट बनेगा, और उतने ज्यादा इनको टीवी से जो पैसे कमा सकते हैं एडवर्टीजमेंट से, क्राउड से, और उतना बड़ा ये बिजनेस बनेगा। तो ये इसलिए 4 खिलाड़ी मेरे अकॉर्डिंग तो ये खिलाए जाते हैं हर टीम में, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, बट एक्चुअली वही था, आपकी बात बिल्कुल सही, आपने ऑन पॉइंट थी। मेरे को बस रिसेंटली कुछ कुछ सालों में मुझे ऐसा लगता है कि रणजी के कंपैरिजन में या और भी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स आईपीएल में दे रहे हैं वो एक ज्यादा प्रूविंग ग्राउंड की तरह प्रूव हो रहा है कि जो आईपीएल में अच्छा खेल गया। जैसे मतलब मुझे अब तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब वो बहुत बड़े स्पिनर बन चुके हैं, बट रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ऐसे जो प्लेयर्स हैं, ये लोग मेनली धोनी की जो सीएसके की टीम में थे, तो उसके वजह से, उसकी परफॉर्मेंस के वजह से आईपीएल में ये थोड़ा लाइमलाइट हुए और टीम्स के अंदर, इंटरनेशनल टीम के अंदर आ गए। तो मुझे मुझे थोड़ा बहुत ऐसा फील हुआ कि कहीं कहीं ना कहीं एक आईपीएल को ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है एक प्रूविंग ग्राउंड के लिए। तो शायद उसके बेसिस पे ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं रणजी या बाकी टूर्नामेंट्स के कंपैरिजन में, इसलिए। पांचू जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। यहाँ पे ना हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनका किरदार यहीं पर तो है। अब चेतन शर्मा जी ने अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ वो एक रूम में बैठ के सिलेक्शन नहीं करनी। सारा साल सिलेक्टर्स का काम है कि ग्राउंड्स में जाएं, रणजी ट्रॉफी हो रही है वो देखें, ईरानी ट्रॉफी के मैच देखें, T20 डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, देखें कौन सा प्लेयर, आंख चाहिए सिलेक्टर की, ग्राउंड में जाके देखें कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, वहां से उठा के लाएं। आईपीएल को देखना वो वहां का नजरिया नहीं होना चाहिए। अगर सिलेक्टर कहें कि मैं सिर्फ आईपीएल को देख के ही इंटरनेशनल क्रिकेट नेशनल टीम के लिए प्लेयर उठाऊं जो अच्छा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर जैसे आप कह रहे हैं वो तभी होगा कि कुछ प्लेयर्स दरकिनार हो जाएंगे या इग्नोर हो जाएंगे, जो नजर में नहीं आएंगे। तो ये एक नजर रखनी पड़ेगी, इसीलिए हम डिफरेंट जोन से सिलेक्टर्स रखते हैं ताकि वो हर अपने अपने जोन में जाएं, ग्राउंड पे जाके देखें मैचेस, कौन सा प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम रखें साथ में। तो ये तभी हो पाएगा मुमकिन, अकेले आईपीएल के बिना पे नहीं हम कर सकते नेशनल टीम। आप ठीक बोल रहे हैं कि आईपीएल ही आजकल फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है। आईपीएल को देख के सिलेक्टर्स भी कहीं पे इन्फ्लुएंस हो रही है। ये वही बात हो गई है जैसे हम कहते हैं कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। तो हम ऑडियंस के हिसाब से देखें तो उनको टीवी पे ये देखने को मिल रहा है, पूरा अच्छे से कवर किया जाता है, तो ऑडियंस, इतने व्यूअर्स है, इंडियन क्रिकेट फैंस है, उनका दिमाग तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनको वही प्लेयर्स नजर आते हैं। बट ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सेलेक्टर्स भी कहीं ना कहीं आईपीएल की परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बजाय हमारे जो मेन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है जैसे रणजी ट्रॉफी या विजय हजारे टूर्नामेंट्स, उनको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिल रही है। ये मैंने भी फील किया है। तो ये अनफॉर्चुनेट है डेफिनेटली। एटलीस्ट सिलेक्टर्स को तो आईपीएल को मैं कहूंगा थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस पे रखे, या उसकी परफॉर्मेंस को सिर्फ T20 से लिंक करे तो बेटर रहेगा। राइट 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 राइट, सही कहा। मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ जी दीपांशु। हाँ सॉरी, आप बता रहे थे कपिल भैया। हाँ जी बताइए। नहीं हाँ बताएं, नहीं बताएं पहले आप अपना क्वेश्चन। हाँ हाँ, मेरा दूसरा एक क्वेश्चन था, मोर ऑफ लाइक क्वेश्चन और सजेशन का मिक्स है वो, कि जैसे आईपीएल है हमारे यहाँ, जिसके अंदर सेपरेट फ्रेंचाइजीज बनाई दी गई हैं। तो अगर हम नेटवर्क T20 मॉडल को अगर उठा के देखें, जो मतलब आप कहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश काउंटी क्रिकेट से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, बट मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अब करंट सिनेरियो में उनको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उनके पास एक ऐसी टीम, एक ऐसी बैटिंग लाइनअप आ गई है जो किसी भी ग्राउंड में, किसी भी फॉर्मेट में 300 350 रन बना देते हैं, और वो इतने अग्रेसिव क्रिकेटर्स आ गए हैं इंग्लैंड के पास इस वक्त। तो
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके ही काउंटी क्रिकेट को जो उन्होंने धीरे धीरे उस NatWest T20 चैलेंज के अंदर भी उन्होंने उन्हीं काउंटी की टीम्स को ही आगे बढ़ाया, तो क्या हमें भी हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि जो रणजी ट्रॉफी होती है उसकी जो टॉप 8 टीम्स रही हैं लास्ट सीजन की, उनको नेक्स्ट सीजन के आईपीएल के लिए प्रमोट करा जाना चाहिए, कि मतलब इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल फ्रेंचाइजेज जो बनी है, मतलब अब तो खैर ये बहुत बड़ा एक मैमथ स्केल पे बन गई है, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, बट मुझे एक फीलिंग है कि अगर ऐसा होगा तो क्या आपको लगता है कि रणजी ट्रॉफी की भी एज एन इंडिविजुअल टूर्नामेंट एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, कि प्लेयर्स जो है रणजी को भी इम्पोर्टेंटली लेने लग जाएंगे? दीपांशु जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से। ये जो आईपीएल में भी आप देखें, हर टीम के जो कोचिंग स्टाफ हैं उसमें इंडियन कोचेस भी हैं। चाहे हम जहीर खान की बात करें मुंबई इंडियंस के साथ, दिल्ली कैपिटल्स के साथ मोहम्मद कैफ हैं, तो इसी तरह जैसे वीवीएस लक्ष्मण है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। तो फॉरेन जो कोचेस हैं वो तो सिर्फ आईपीएल से कुछ टाइम पहले आएंगे और वही पूल ऑफ प्लेयर्स के साथ वो वर्क करेंगे और देखेंगे किसको खिलाना है किसको नहीं। डोमेस्टिक का उनको नहीं पता रहता और ना ही वो देख सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि टॉप परफॉर्मर्स जो रणजी के हैं, उसमें हर जो ये सिलेक्टर्स हैं, ये कोचेज हैं जो आईपीएल के, इनको पता होना चाहिए। जैसे हैदराबाद के हैं वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद कैफ को पता होना चाहिए यूपी का, इसी तरह जैसे और है जहीर खान को पता होना चाहिए बड़ौदा का या मुंबई का। तो इनको पता होना चाहिए कि मेरे उस क्षेत्र से, जैसे अनिल कुंबले हैं, उनको पता होना चाहिए बेंगलोर या साउथ के कौन कौन से रणजी के प्लेयर्स अच्छे हैं, ताकि वो अपने चीफ कोच को, जो फॉरेन वाले हैं, अपनी टीम को जब आईपीएल ऑक्शन टेबल पे बैठते हैं उससे पहले रिकमेंड कर सकें कि हमारा ये लोकल प्लेयर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट है, अच्छा गेंदबाज है, अच्छा बल्लेबाज है, अच्छा ऑलराउंडर है। और आपको, और जब ये ऑक्शंस के लिए बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग करके नहीं आते, ये पूरा प्लानिंग करके आते हैं कि हमें कितने बल्लेबाज चाहिए, कितने गेंदबाज चाहिए, किस तरह का गेंदबाज चाहिए, किन कंडीशंस में हमने होम मैच खेलने हैं, किस तरह की पिचेस होंगी, उस तरह से ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरह से ये सारा होमवर्क करके यहाँ इंडियन जो कोचेज हैं हर टीम में, उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखे हैं खिलाड़ियों को, वो बता सकते हैं कि मेरे किस खिलाड़ी में क्या दम है। इसीलिए मोहम्मद अजरुद्दीन जूनियर, जो कि केरला के हैं, बड़ा अच्छा किया उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विराट कोहली की टीम ने उन्हें पिक कर लिया। इसी तरह शाहरुख खान, जो मिडिल ऑर्डर के हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में बहुत अच्छा किया उन्होंने, और प्रीति जिंटा ने उन्हें पंजाब किंग्स नाम जो रख दिया उन्होंने, तो उस टीम में ले लिया। तो ये यहाँ पे लोकल कोचेज जो है ना, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर आपकी बात बिल्कुल वहां दुरुस्त हो जाएगी, अगर लोकल कोचेज आईपीएल में अपना रोल प्ले करें। कमर्शियल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर कमर्शियल के साथ टैलेंट भी आ रहा है तो उसमें क्या हर्ज है, उसमें क्या? राइट, बिल्कुल। तो मेरे व्यूज इसमें, जो मैंने आपको पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दिया था, वही है कि आपने जो कहा दीपांशु, वो बहुत अच्छी बात कही कि अगर ऐसे हो तो बेटर रहेगा। बट ऐसे जो हमारे जो हर फ्रेंचाइजी के ओनर्स हैं, वो ऐसे करेंगे ही क्यों? उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस है कि इससे पैसे कमाने हैं। तो ये बीसीसीआई का नाम तो है आईपीएल में, बट बीसीसीआई के हाथ में पावर नहीं है। वो उसने पैसा नहीं लगाया कि ये किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है, कौन से प्लेयर्स किस टीम में होने चाहिए। दे आर नॉट सिलेक्टर्स। तो जो ओनर्स है, प्रीति जिंटा हो गई, शाहरुख खान हो गए, इनके हाथ में है। ये जो चाहेंगे, जिसमें इन्हें पैसा ज्यादा नजर आएगा, उस तरीके से ये फॉर्मेट बनाएंगे और उस तरीके से ये चलेगा। और उसमें जो फायदा हो सकता है प्लेयर्स का या इंडिया, अब तो वैसे भी शाहरुख खान प्रीति जिंटा की टीम के हो गए हैं। तो आज की डिस्कशन हम खत्म करते हैं आईपीएल की। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ओके, थैंक यू अमित जी फॉर इनवाइटिंग योर चैनल। बहुत बढ़िया लगा दीपांशु जी आपसे बात करके। बिल्कुल कपिल जी, आपसे भी।